में कोई हल्ला पड़ा है हमने साथ टिकल भी भागी इसमें तो मेरे साथ है टेंशन को लोग दूसरी कोई बीमारी है? दूसरी बीमारी भी है मैडम। हाँ, टीबी भी हो गई थी उनको। अच्छा, टीबी भी है? टीबी हो गई। टीबी हो गई, सरकारी में थे, उनका इलाज नहीं होता बोल के भेज दिए समझो। अच्छा, आपको? उनकी चच्ची। चाची, इनकी चाची, बच्ची की चाची? ये बच्ची की चच्ची। इनकी चाची। हाँ, ऐसा। फिर आपका घर का गुजारा कैसे चलता था? शकील भाई भेजते थे। भेजते थे। भेजते थे। हाँ। और माना 6,000 रुपया आएंगे राशन महीने को भेजते महीना भेजते तो थे। फिर उस दिन राशन नहीं आया क्या? पार्सल नहीं पार्सल का नहीं हर महीना भेजते मंथली कस्टमर भी आते तो थोड़ा राशन भेजते थे? राशन भेजते पैसे भेजते पैसे भेजते थे। अलग अच्छा। बच्ची स्कूल जाती थी आपकी? नहीं उनकी देखभाल करते थे। बच्चे का पढ़ना रहा सब का समझे। उनकी शादी ना इनकी शादी थी तो दवाखाने में शरीक थे ना कोई भी नहीं थे ना उनके साथ थे बच्चे नहीं पढ़े। नहीं पढ़े। तो बच्ची उस दिन गई से नहीं मालूम आपको क्या हुआ क्या नहीं थी? कैसा हुआ? अच्छा। कोई जाना नहीं है मेरे भाई मेरे आगे है साइड में है। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? आपको कैसा भी ये इतने तमाम जो लोग आए आपके सहारे के लिए चाहे आपकी बेटी के सहारे के लिए आप आवाज उठाए नहीं उठाए? आपकी बच्ची इतनी हिम्मत करके आवाज उठाई ना। इधर सुनिए आंटी, आप एक माँ है, आपका दर्द मैं समझ सकती क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरी माँ भी एक माँ है। तो तमाम जितने भी माएँ हैं ना आपके साथ है, हर बेटी आपकी बेटी के साथ है। तो आप वो चीज़ की फिक्र मत करिए। अब आपके घर के हालात ऐसे हैं, आपको देखने वाला कोई भी नहीं है। तो मैं ये चीज़ चाह रही हूँ, मेरा नाम राना तबस्सुम है। महीने को महीना जितना भी जो भी आपके घर का राशन किराना रहता है, चावल, एक थैला चावल, तेल और नमक मिर्ची हल्दी इंशाल्लाह मैं पूरा आपको पहुंचा, मैं खुद आके महीने को महीना पहुंचा देती हूँ। जितना भी किराना रहता, बच्ची को बाहर मत जाने दो। आज तारीख से बच्ची को बाहर मत जाने दो क्योंकि पार्सल लाने गई वो लाने गई, इसकी वजह से ये हालात का सामना करना पड़ा। तो कोई चीज़ की कमी मत रखो। जैसा ये चावल है, ये तेल, ये राशन वगैरह महीने को महीना मैं खुद आके जो भी है आके देके जाती हूँ। मैं जब तक बच्ची की शादी नहीं होती, जब तक कि घर की जिम्मेदारी राशन पूरा वगैरह की मैं ले लेती हूँ। आप ये चीज़ की फिक्र मत करिए। और बाकी की बच्ची की इज्जत हमारी इज्जत है। अब जो तकलीफ का सामना करना पड़ा वो चीज़ के लिए हम भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है क्योंकि शर्मिंदा हम लोगों को होना पड़ा। ये आज एक मासूम बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो इसकी वजह हम लोग भी है। आज ये राजत में, आज ये तेलंगाना में रहते हुए, आज डिस्ट्रिक्ट में रहते हुए अगर हम ये बच्ची की हिफाजत नहीं कर सके तो हम लोगों में बहुत शर्मिंदगी हो रही। हमारी एक हवा की बेटी के साथ अजमत रेजी हुई तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी है और इसकी पूछ भी हमारे को है। ये आपके जो आंसू है ना खाली नहीं जाने वाले। आप बेफिक्र रहिए, एक एक आंसू का बदला इंशाल्लाह हम लेंगे और इंसाफ दिलाएंगे। आपकी बच्ची बहुत हिम्मत वाली है जो आगे बढ़ के ये चीज़ के लिए इंसाफ मांगी और इंसाफ ज़रूर मिलेगा। हम गवर्नमेंट से दिलाएंगे। हमारे रुकन असम्बली शकील आमिर साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पे पहुँचे ये चीज़ के लिए करें। सब आपके साथ है, आप हिम्मत नहीं हारना। आप जरूरी है, बच्ची के लिए आप जरूरी है ना, वो चीज़ के लिए हिम्मत मारा है। आप देखिए आपकी बच्ची के लिए कितने लोग आए नहीं आए। मैं निजामाबाद से मैं आई और आपके हमेशा आपके लिए तो सब कुछ यहाँ पर आप एक आवाज़ दीजिए, ये लोग भी आते सब आए आपके लिए। आप हिम्मत से रहिए, आपकी बच्ची को कुछ नहीं हुआ। समझिए कि एक छोटी सी ऐसी चीज़ हो गई बोल के आप बच्ची को पढ़ाना चाह रहे, आगे पढ़ाना चाह रहे तो बोलो मैं पढ़ाई की भी जिम्मेदारी लेती हूँ उसकी।
उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अगर कुरान नहीं पढ़ सकी तो कुरान की तिलावत करेंगे और महीने को महीना राशन भी मैं आपको लाके देती हूँ। किसी भी चीज़ों की कोई फिक्र मत करिए और आपकी बच्ची को धक्का भी नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो लोग हैं आपकी हिफाजत में है ना, MLA साहब भी हिफाजत में रख रहे हैं आपको, है ना, तो आप रो रहे क्यों? फिर बोलिए, एक चीज़ हो गई। अब आइंदा किसी बच्ची के साथ नहीं होना, इसके लिए हम ये कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं राना तबस्सुम निज़ामाबाद की बेटी, तेलंगाना की बेटी, आज यहाँ पर भोदन में जो हादसा हुआ था उनके घर पे आई हूँ, उनकी वालदा से मुलाकात की हूँ। किसी वजूहात की वजह से बच्ची से मैं नहीं मिल सकती हूँ क्योंकि हर चीज़ के रूल और रेगुलेशंस होते हैं। अगर हम रियासत में रह रहे हैं तो वो चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है और बच्ची की हालत मेंटली अभी तक सही नहीं हुई कि जाके हम उससे मुलाकात करें और कुछ क्वेश्चंस करें, क्योंकि अभी एज भी बहुत कम है तो मेंटली और फिज़िकली वो एबल नहीं है कि हम उससे जाके कुछ क्वेश्चंस करें, क्योंकि ये मुद्दा नहीं है कि हमको शो करना है, हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ की बात जहाँ पर हो रही तो मैं यहाँ पर आज ठहरे भी हूँ। ये देखिए इनके वालदा है जो ऑलरेडी इतनी बीमारी के शिकार हो सके कि उनको उठ के ठहर के बैठने के भी काबिल नहीं है। आज ये माँ का एक आंसू पे मुझे अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस हो रही, इंसान होने पे शर्मिंदगी महसूस हो रही। इस रियासत का, इस हिंदुस्तान का, इस दुनिया का हर वो शख्स अगर ये माँ के आंसू देख लेगा तो शर्मिंदगी महसूस करेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चियों को जीना दीजिए, बच्चियों को आगे बढ़ने दीजिए। बच्चियाँ जो है, ख़वातीन जो है, किसी इंसान की आंखों का शिकार नहीं है। आज एक मासूम सी 13-14 साल की बच्ची को हाथ पैर बांध कर बहुत ही बेदर्दाना तरीके से उसका रेप किया गया। ये वाक़या हमारे लिए ऐसा है कि रातों की नींद हराम हो जाना है ना। कि आजकल हर कोई अपनी अपनी दुनिया में मसरूफ़ है। अगर तकलीफ़ करनी है तो ये माँ के दिल से पूछिए, वो बेटी के दिल पे गुजरे। ऑलरेडी उसको वालिद नहीं है, माँ बीमार है, उन क्या हालत से गुजर रही, क्यों? उन्हें गरीब है बोलकर, क्यों? उसका कोई पहचानने वाला नहीं है, कोई उसकी फैमिली स्ट्रांग नहीं है, उसका बैकग्राउंड नहीं है, आज यहाँ ठहर के बोलने वाला नहीं है। तमाशा मत बनाइए, उसको इंसाफ दिलाइए। मुझे नहीं पता कि कोसी पार्टी क्या किधर है, मुझे वो बच्ची के लिए, वो बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। मैं राना तबस्सुम यहाँ आई और मैं मेरे अल्लाह से अहद करके आऊँ, मेरे अल्लाह की फरमानी के लिए, मैं अल्लाह को खुश करने के लिए मैं ये चीज़ ये बोल रही हूँ कि महीना ये बच्ची के घर का मैं पूरा हर, जैसा कि चावल है, किराना है, तेल वगैरह मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि बच्ची पढ़ लिख कर आगे बढ़कर अपने आप को कामयाब बनाए। तो जब तक बच्ची पढ़ेंगी इंशाल्लाह मैं ज़िम्मेदारी लेती हूँ। अगर मुझे इनके वालदा काबिल समझे और इसकी ज़िम्मेदारी दिए तो मैं बच्चे को दीनी और दुनियाई तालीम दो भी दूँगी, कुरान वगैरह भी सिखाते हुए भी, और तालीम हासिल करूँगी। जैसा कि मैं बोलती हूँ कि तालीम हासिल करना मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, तो दीनी तालीम भी मिलनी चाहिए और दुनियावी। अगर वो पढ़कर दूसरी राना तबस्सुम बन गएंगी तो मेरा काम करने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि वो बच्ची आगे बढ़कर और एक राना तबस्सुम बने, हर घर में राना तबस्सुम हो। कल मुझे एक फ़ोन आया सऊदी से, मेरे भाई बोल रहे हैं कि बहन आप एक राना तबस्सुम में, मैं चाहता हूं कि तेलंगाना के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर घर में एक राना तबस्सुम हो। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो आप लोग भी ये चीज़ के लिए देखिए, गौर करिए। केका काटने में, किसी की एनिवर्सरी में, मैडम आप एक छोटा सा ट्वीट करिए। आप तेलंगाना गवर्नमेंट के CM साहब की बेटी है, आप भी एक औरत है, आपका ट्वीट चाहिए, आपकी एक हमदर्दाना एक लाइन चाहिए कि आपको इस बात का अफसोस हुआ। क्यों? क्योंकि हम माइनॉरिटी से आप ऐसा इग्नोर नहीं कर सकते। हमारा हक है पूछने का। हम माइनॉरिटी से, हम भी ये रियासत का हिस्सा है, हमें भी हक चाहिए। आपके तेलंगाना रियासत में, आपके तेलंगाना रियासत में, फिर से बोल रही हूँ, तेलंगाना रियासत में एक बच्ची का 14 साल की जो माइनर थी उसका रेप हो गया और आप कुछ नहीं बोल रही। आप आइए, अगर आप नहीं आ सकती तो आप ट्वीट करिए, ट्वीट करके बोलिए कि आपको इस बात की तकलीफ़ है। इसी के साथ जज़ाकल्लाह खैर, आपकी बेटी राना तबस्सुम। तो एक बात मुझे मेंशन करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है मेरे बड़े भाई मोमिन भाई पे, जो रुकन असम्बली आमिर शकील साहब है, यहाँ के MLA साहब है। सही वक्त पे सही काम करे, इमीडिएटली फास्ट फॉरवर्ड मोड पे आकर उन्होंने एक्शन करे, एक्शन लिए, रिमाइंड करे दोनों को भी, पार्टी से भी बर्खास्त करे और उनके अहलिया के साथ जाके जो भी ट्रीटमेंट वगैरह करा के बच्ची की पूरी जिम्मेदारी लिए। और पिछला भी मालूम करी, मुझे मालूम हुआ कि उनकी जो अहलिया है आयशा आमिर फातिमा मैडम, उनकी तरफ से महीने को 6000 रकम इनको देते थे और उसको कंटिन्यू करेंगे बोलकर भी मैडम ज़बान दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा खुशी होती कि सडन अगर बच्ची को एक्शन नहीं लिया जाता था ना तो उसकी जान पे बात आती थी और वो बच्ची के साथ क्या होता था नहीं मालूम। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे शकील भाई का, जो वक्त पे एक्शन लिया और बच्ची की जान बची। और एक चीज़ भी चाह रही हूँ कि शकील साहब, हमारी ये बात, हमारी आवाम की बात, माइनॉरिटी की बात के बात को आप यहाँ तक पहुँचाइए कि उसको पनिशमेंट मिले। उसको रिमांड हुआ मगर हमको उनको पनिशमेंट चाहिए, ताकि भोदन नहीं, निज़ामाबाद नहीं, तेलंगाना नहीं, पूरी दुनिया में
ऐसा उसको तजुर्बा हासिल हो, एक ऐसी नसीहत हो, कोई भी आदमी या मर्द ज़ात किसी लड़की पर आंख उठाकर नहीं देखा। तो हमारी और तमाम लोगों से उम्मीद है कि आप ये चीज़ के लिए इंशाअल्लाह खड़े उतरेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।